चलिए तेजी के साथ आंसर करेंगे। खाट शब्द का तत्सम रूप क्या बनता है? खटवा बनता है, खाटवा बनता है, खाटो बनता है या खटिया बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करने का प्रयास करें हमारे बच्चे भाई। 4 का ए, शुभम सिंह का आंसर आया है 4 का ए, योगेश का आंसर आया है 4 का डी, गायत्री का आंसर है 4 का डी। ये अलग अलग आंसर कैसे कर रहे हो बेटा? एक आंसर होना चाहिए आप लोगों का। खाट शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? जिन्होंने खटिया लगाया है उनका आंसर गलत है। जिन्होंने खाटवा लगाया है उनका भी आंसर गलत है। जिन्होंने खाटो लगाया है उनका भी आंसर गलत है। यहाँ पे खटवा होता है बेटा। क्या होता है? खाट का खटवा होता है। अगर आपने ए विकल्प लगाया है तो आपका आंसर बहुत ही प्यारा होगा। ए विकल्प अगर आपका आंसर है। प्रणाम गुरुजी, आशीर्वाद पूजा जी। चलिए जल्दी से आंसर करिए बच्चों। अगला है निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का सही आंसर आता है। उपसर्ग रहित शब्द पूछा है तो मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से आंसर करने का प्रयास करेंगे। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? ये अभिलाषा है, अनुवर्तन है, वंदनी है, अनर्गल है। तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का सही आंसर आता है। किस बच्चे का सही आंसर आता है? देखो बेटा, यहां अभि, यहां अनु, यहां अन, इन तीनों में तो उपसर्ग आपका लगा हुआ है पहले शब्द। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे क्या इस वंदनी में भी उपसर्ग लगा है? आप कहेंगे नहीं सर, इस वंदनी में उपसर्ग नहीं है बल्कि क्या है? प्रत्यय है। यहाँ पे देखो बेटा, वंद दस अनीय प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है बेटा? यहाँ पे प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अनी प्रत्यय लगा हुआ है। ये सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प हो जाएगा? सी विकल्प। अब अभिलाषा में कौन सा उपसर्ग है? तो आप बताएंगे अभि उपसर्ग है। अनुवर्तन में कौन सा उपसर्ग है? तो आप बताएंगे अनु उपसर्ग है। लेकिन अनर्गल में क्या है? आप बताएंगे अनु उपसर्ग है। इन तीनों में उपसर्ग लगा है। वंदनी में क्या लगा है बेटा? प्रत्यय लगा है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, निष्कलंक का संधि विच्छेद होगा। रेणु सूर्यवंशी, प्रणाम गुरुदेव जी, आशीर्वाद मेरे प्यारे बच्चे रेणु। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में निष्कलंक पूछ रहा है। निष्कलंक का आपको जल्दी से आंसर करके बताना है। निष्कलंक का आपको जल्दी से आंसर करके बताना है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या बनेगा? ये कोई राइट आंसर है क्या यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे? ये देखो, धन का चिन्ह यहां नहीं होना चाहिए। धन का चिन्ह यहां पे होना चाहिए। निष्धन कलंक, निधन कलंक, निष्धन कलंक, निधन कलंक। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपके आंसर की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं और आंसर में हम थोड़ा सा परिवर्तन कर दे रहे हैं, इन विकल्पों में थोड़ा सा परिवर्तन है, इस विकल्प को देख के तब आंसर करिएगा। इन विकल्पों को देख के तब आंसर करिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। निष्धन कलंक नहीं होता बेटा, यहाँ पे निधन कलंक होगा। कौन सा होगा? निधन कलंक। इस विसर्ग के स्थान पे मूर्धन्य श आ जाता है। इसी तरह का शब्द आपका बनता है निष्कपट। निधन कपट बराबर आपका कौन सा शब्द बन जाता है? निष्कपट। क्या बन जाता है बेटा? निष्कपट। तो अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला 7 नंबर है। दिए गए शब्द के लिए वाक्यांश चुनिए। अंडज के लिए आपको सही वाक्यांश बताना है। अंडा बेचने वाले को अंडज कहते हैं, अंडा खाने वाले को कहते हैं, अंडे से उत्पन्न होने वाले को कहते हैं, एक बीमारी का नाम है। तो जल्दी से मेरे सभी बच्चों का आंसर यहाँ पे आना चाहिए भाई। तेजी से हमारे सभी बच्चों का यहाँ पे आंसर आना चाहिए। देखते हैं हमारे किस बच्चे का यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। दिए गए शब्द के लिए वाक्यांश चुनना है। यहाँ पे अंडज शब्द दिया है, इसका वाक्यांश आपको बताना है। अंडा बेचने वाला, अंडा खाने वाला, अंडे से उत्पन्न होने वाला, एक बीमारी का नाम। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपका आंसर है अंडे से उत्पन्न होने वाला तो आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। कौन सा मेरे प्यारे बच्चे? अंडज जो दिया गया है शब्द, इसके लिए क्या होगा वाक्यांश? तो आप बताएंगे अंडे से उत्पन्न होने वाला ये वाक्य है, इसका वाक्यांश क्या था? अंडज था। अगले प्रश्न पे आए। अगला प्रश्न जरा ध्यान से देखें और तेजी के साथ आंसर करना शुरू करें। तेजी के साथ आंसर करना शुरू करें।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया है बेटा, जल्दी से आंसर करें। निम्न में से भाववाच्य होगा, भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है, जल्दी से आंसर करें। भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है, कल देर तक पढ़ा गया। आप गाना गाइए, सलोनी से हंसा नहीं जाता, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भाववाच्य का उदाहरण है, कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? हमारे सभी बच्चे तेजी के साथ आंसर करेंगे। जो बच्चे हमारे साथ बाद में जुड़े हैं वो लाइक की बटन को दबा देंगे। कल देर तक पढ़ा गया, इसमें भाववाच्य है। आप गाना गाइए, इसमें भाववाच्य है। या सलोनी से हंसा नहीं जाता, सलोनी से हंसा नहीं जाता, सी विकल्प आपका राइट आंसर है बेटा। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर होगा वाच्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं कर्तृवाच्य, दूसरे को क्या कहते हैं कर्मवाच्य, तीसरे को क्या कहते हैं भाववाच्य। कर्मवाच्य, तीसरे को क्या बोलते हैं बेटा भाववाच्य। जहाँ पे कर्ता के अनुसार क्रिया होती है बेटा उसे हम क्या कहते हैं कर्तृवाच्य। जहाँ पे कर्म के अनुसार क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं कर्मवाच्य। जहाँ पे ना तो कर्ता के अनुसार क्रिया हो ना कर्म के अनुसार क्रिया हो उसे हम क्या कहते हैं भाववाच्य। अगला शब्द है, आपको जल्दी से बताना है किस शब्द को संधि सही नहीं है। यहां पे देखो बेटा शब्द ही पलट गया है, अब इसमें क्या बताऊं मैं। ये शब्द यहां होना चाहिए, ये शब्द यहां पे होना चाहिए। ये शब्द पलट गया है तो छोड़ दो, इस क्वेश्चन को ही छोड़ दो। अगले प्रश्न पे आ जाओ। पूत शब्द का तत्सम रूप क्या है? पूत शब्द का तत्सम रूप क्या है, जल्दी से आंसर करें। पूत शब्द का तत्सम रूप क्या है, जल्दी से आंसर करके बताएं। पूत शब्द का तत्सम रूप क्या होता है, तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे आंसर करके बताएं। पूत शब्द का पत्र होगा, पता होगा, पत होगा, पुत्र होगा। तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का 10 नंबर का आंसर सही आता है। 10 नंबर का आंसर अगर आपका भी है सी विकल्प या डी विकल्प तो बता दो भैया क्या लगाए हैं आपने। अगर डी विकल्प लगाया होगा तो आपका आंसर एकदम करेक्ट है, वेरी गुड। अगले प्रश्न पे आ जाओ। 11 नंबर, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तेजी से आंसर करके बताएं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? भागीरथी, 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 भागीरथी। जल्दी से आंसर करके बताएंगे शुद्ध वर्तनी किसकी है। 11 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। 11 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, तो तेजी से हमारे सभी बच्चों का यहाँ पे आंसर आना चाहिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? भागीरथी है, भागीरथी है, भागीरथी है, भागीरथी है। तो तेजी से हमारे बच्चे आंसर करके बताएंगे। अगर आपका बी विकल्प राइट आंसर है, कौन सा विकल्प राइट आंसर है? बी विकल्प राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे आओ। 12 नंबर, पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ है। पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ है संकट में पड़ना, स्वावलंबी होना, खूब लाभ होना, भेद खोलना। तेजी से आंसर करके बताएं बेटा। पौ 12 होना, पौ 12 होना, जल्दी से आंसर करके बताएं। 12 नंबर, पौ 12 होना, संकट में पड़े हो, स्वावलंबी होना, खूब लाभ होना, भेद खोलना। अगर मेरे प्यारे बच्चों का आंसर होगा खूब लाभ होना तो आपका आंसर बहुत ही प्यारा है। कौन सा विकल्प? 12 का सी। अगर आपने भी लगाया वेरी गुड आंसर। पूजा कुमारी, रेणु सूर्यवंशी, 12 का सी। गायत्री चौहान, 12 का सी। अगले प्रश्न पे आ जाओ बेटा। 13 नंबर, अवचेतन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अवचेतन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, कौन सा यहाँ पे उपसर्ग प्रयोग किया गया है? अवचेतन शब्द में कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? मेरे प्यारे बच्चे आपका मूल शब्द क्या है? चेतन है। क्या है? चेतन है। चेतन में क्या लगा? अव लगा, ये हमारा शब्द क्या बन जाएगा? अवचेतन बन जाएगा। यहाँ उपसर्ग की बात किया है, यहाँ कौन सा उपसर्ग है बेटा? अव उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है बेटा? अव उपसर्ग है। अगले प्रश्न पे आए। प्रिय बोलना के लिए मुहावरा चुनिए। फूल कर पुप्पा होना, कांवड़ा चलाना, फूल झड़ना, इनमें से कोई नहीं। प्रिय वचन बोलना, प्रिय वचन बोलना सही मुहावरा है।
अगर मैं बोलूं उसकी बातों से फूल झड़ते हैं, मैं बोलूं उसकी बातों से फूल झड़ते हैं, हम उम्मीद करते हैं हमारा हर बच्चा करेक्ट आंसर कर देगा। उसकी बातों से फूल झड़ते हैं, यहाँ फूल झड़ना आपका राइट आंसर होगा। जिस बच्चे ने सी लगाया है बेटा 14 का सी, उसका आंसर बहुत ही प्यारा है। क्वेश्चन नंबर 15, दर्शन का तद्भव रूप क्या होगा? दर्शन का तद्भव रूप क्या होगा? हमारे सारे बच्चे यहाँ तेजी से आंसर करें। जो बच्चे हमारे साथ बाद में जुड़े हैं वो सेशन को लाइक कर देंगे भाई, वो सेशन को लाइक कर देंगे जो बच्चे हमारे साथ बाद में जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे आ चुका है बेटा। 15 को आपको बताना है पहला दर्शन, दूसरा दर्शन, तीसरा दर्शन, चौथा धर्म। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? दर्शन एक वचन है या बहुवचन है? जल्दी से आंसर करके बताएं। दर्शन एक वचन है या बहुवचन है? जल्दी से भी प्रश्न आपको आंसर करना है। एक वचन है या बहुवचन है, ये भी प्रश्न का आंसर आपको करना है। दर्शन एक वचन होता है या बहुवचन होता है? यहाँ पे राइट आंसर आपका दर्शन हो जाएगा बेटा, ये करेक्ट है। और दर्शन कौन सा वचन होता है? इसका प्रयोग सदैव सदैव बहुवचन में किया जाता है। किस में किया जाता है बेटा? बहुवचन में किया जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया है बेटा। यहाँ पे आपके जो विकल्प दिए गए हैं बेटा, इन विकल्पों को जरा ध्यान से देखेंगे और आंसर करना शुरू कर देंगे। विकल्पों को ध्यान से देखेंगे और आंसर करना शुरू कर देंगे। तेजी से आंसर करना शुरू करेंगे। निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तेजी से आंसर करें। निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तेजी से आंसर करके बताएं। हमारे सभी बच्चों का आंसर हाँ बेटा, दर्शन, प्राण, बाल, हस्ताक्षर ये बहुवचन होते हैं। गुड आई, गुड बेटा, गुड। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं मेरे प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? निह धन चल बराबर क्या हो जाता है? निश्चल हो जाता है बेटा। अगले प्रश्न पे आओ। वसन व्यसन शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। वसन व्यसन का सही अर्थ भेद है। तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का इस बार करेक्ट आंसर आ रहा है भाई। वसन व्यसन का सही अर्थ भेद क्या है? तो तेजी से मेरे प्यारे बच्चे आंसर करें। निवास और बुरी आदत होगा, वस्त्र और बुरी आदत होगा, वस्त्र और आदत होगा, कपड़ा और पहनना होगा। तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर आता है। निधन चल होगा बेटा, कर दिया था हमने। चलिए 17 नंबर के प्रश्न का आंसर करिए। रोली गोड़, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चे। जल्दी जल्दी आंसर करके बताए बेटा। क्वेश्चनों की संख्या आज थोड़ी सी बढ़ी हुई है, इसलिए तेजी के साथ आंसर करिए। वसन का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? तो आप बताएंगे वसन का अर्थ होता है वस्त्र। तो अब देखो वस्त्र दो जगह है, कपड़ा भी है, एक ही विकल्प आप हटा सकते हो। यहाँ पहनना है ते नहीं होगा। व्यसन का अर्थ क्या होता है बेटा? बुरी आदत होता है। तो आपका बी विकल्प राइट आंसर है। कौन सा विकल्प राइट आंसर है? वी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न जरा ध्यान से देखो। व्यंजन, व्यजन, विजन, इन तीन शब्दों के क्रमशः सही अर्थ वाले पंक्ति को चुनना है। कह रहा है व्यंजन, व्यजन और विजन, ये तीन शब्द दिए गए हैं, इसमें सही अर्थ वाले युग्म को चुन के बताना है। व्यंजन का अर्थ क्या होता है? पंखा होता है, सुनसान होता है, खाद्य पदार्थ होता है। व्यजन का अर्थ क्या होता है? सुनसान होता है, पंखा होता है, खाद्य पदार्थ होता है। तो भैया जल्दी से बताओ विजन का अर्थ क्या होता है? तो जल्दी से हमारे बच्चों का आंसर यहाँ पे आना चाहिए। 18 का डाट डाट, रेनू बिटिया 18 का डाट डाट क्या लगाई हो? यहाँ पे देखो बेटा, पहला तो आपका क्या हो जाएगा? खाद्य पदार्थ हो जाएगा। तो एक जगह यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये आपका गलत हो गया, ये आपका गलत हो गया। दूसरा क्या होता है? व्यजन और विजन। विजन का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? विजन का अर्थ होता है सुनसान। क्या होता है? विजन का अर्थ होता है सुनसान। तो विजन तीसरे में सुनसान, सुनसान यहाँ पे है बेटा, ये पंखा हो जाएगा। आपका राइट आंसर यही बी विकल्प है। क्या है? वी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ।
अगला प्रश्न आज के सेशन का 19 नंबर, इनमें से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है? जल्दी से आंसर करेंगे। इनमें से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है? मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, एक बार सेशन को शेयर करो, सेशन को शेयर करो, नहीं तो आपकी ये क्लास बंद कर दी जाएगी संस्थान के द्वारा। तो हम क्या करेंगे बेटा, आप ये याद रखो, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का 19 नंबर का प्रश्न सही आता है। 19 नंबर का किस बच्चे का हमारे सही प्रश्न आता है? वर्तमान काल का भेद नहीं है। वर्तमान काल का भेद नहीं है। कौन सा भेद नहीं बेटा? सामान्य वर्तमान तो होता है, संदिग्ध वर्तमान भी होता है, लेकिन अपूर्ण वर्तमान काल नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? अपूर्ण वर्तमान काल नहीं होता है। सी विकल्प आपका नहीं होगा। कौन सा विकल्प नहीं होगा? सी विकल्प नहीं होगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर, निम्न शब्दों में अनुनासिक अयोगवाह का उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे है। अनुनासिक अयोगवाह का उदाहरण कौन सा है? जल्दी से बताएंगे, अनुनासिक अयोगवाह का उदाहरण कौन सा है? तेजी से हमारे बच्चों का आंसर आना चाहिए 20 नंबर के प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे है बच्चों, तेजी से आंसर करके बताएं, इस 20 नंबर के प्रश्न का आंसर क्या है? अरे मेरे प्यारे बच्चे, एक में ही तो अनुनासिक का चिन्ह लगा है। अनुनासिक पूछ रहा है तो अनुनासिक पूछ रहा है, एक में लगा है। कहां पे लगा है? हंस में लगा है। यही आपको लगा देना है, हंस। अगला प्रश्न है 21 नंबर, छात्र शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं? छात्र शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं? तेजी से मेरे प्यारे बच्चे आपका आंसर आना चाहिए। छात्र शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं? छात्र शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं? मेरे प्यारे बच्चे, ये देखो, छात्र है आपका पुल्लिंग है। जैसे ही हम इसमें आ प्रत्यय जोड़ेंगे हमारा शब्द बन जाएगा छात्रा, तो ये आपका क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो आप बताएंगे आ प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। किसके? आ प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इसी तरह का आपको शब्द मिलता है, जैसे बेटा दिया गया है सुत। सुत का अर्थ होता है पुत्र, और लेकिन अगर आ प्रत्यय जोड़ देते हैं तो हमारा शब्द बन जाता है सुता। तो क्या हो जाता है? आपका पुत्री की पर्यायवाची हो जाती है। क्या हो जाती है? पुत्री। इसी तरह से बेटो देखो, एक तनय शब्द दिया गया है। क्या दिया गया है? तनय। तनय का अर्थ क्या होता है? पुत्र होता है। जब तनय में हम आ प्रत्यय लगा दें, क्या लगा दें? आ प्रत्यय लगा देंगे, हमारा शब्द बन जाता है तनया। क्या बन जाता है बेटा? तनया। ये किसकी पर्यायवाची होती है? तो आप बताएंगे पुत्री की होती है। यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न 22 नंबर, जिस स्त्री को कोई संतान ना हो उसे क्या कहा जाता है? जिस स्त्री की कोई संतान ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिस स्त्री की कोई संतान ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जल्दी से मेरे सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। जिस स्त्री को कोई संतान ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? बांझ होगा, निपुता होगा, शुष्क होगा या असर होगा? 21 का सी। 22 नंबर का आंसर करना शुरू करें। जिस स्त्री की कोई संतान नहीं होती बेटा, उसे क्या कहा जाता है? बांझ कहा जाता है। क्या बोला जाता है? बांझ बोला जाता है। ए विकल्प आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे आओ। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? जल्दी से बताना है आपको, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? यहाँ पे 4 शब्द आपको दे रहा हूँ, ये जरा ध्यान से देखो। सुनामी आई है। क्या आई? सुनामी आई। सुनामी ने रिक्शे को उड़ाया। किसे उड़ाया बेटा? रिक्शे को उड़ाया। इसका 2 पहिया सायोनारा में छोड़ा और 1 पहिया झंपार में छोड़ के समुद्र में विलीन हो गई। सुनामी कहाँ से उठती है? समुद्र से उठती है। समुद्र से सुनामी उठी और कहाँ आई बेटा? समुद्र से सुनामी उठी, रिक्शे को उड़ाई, इसका 2 पहिया कहाँ छोड़ा? सायोनारा में। 1 पहिया झंपान में छोड़ के फिर कहाँ पे विलीन हो गई? समुद्र में विलीन हो गई। ये आपके किस भाषा के शब्द हैं? तो आप बताएंगे हमारे जापानी भाषा के शब्द हैं। किस भाषा के शब्द हैं बेटा? जापानी भाषा के शब्द हैं। अगले प्रश्न पे आओ।
शयन का संधि विच्छेद क्या होगा और संधि का नाम भी बताना है। शयन का संधि विच्छेद क्या होगा और संधि का नाम भी बताना है मेरे प्यारे बच्चे। जापान, वेरी गुड आंसर भाई। जिन्होंने जापान लगाया है उनका आंसर बहुत ही प्यारा है। तेजी से आंसर करके हमारे बच्चे बताएंगे। जापान जिन्होंने लगाया था उनका आंसर बहुत ही प्यारा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है बेटा, उस प्रश्न का आंसर करने का प्रयास करें। कह रहा है शयन का संधि विच्छेद क्या है। अभी तक हमारे किसी बच्चे का आंसर नहीं। भाई कहाँ हो किस दुनिया में आप लोग आज, इतना लेट आंसर कैसे। रोली कह रही है 24 का ए, पूजा कुमारी कह रही है 24 का ए, पूजा भारती, पूजा कुमारी, गायत्री चौहान का भी आंसर आ गया है भाई। किसका आंसर आ गया है? गायत्री चौहान का। और आयादी संधि भी बता रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, एकदम सही आंसर है। अगर आपका आंसर से धन अन होगा तो आपका आंसर करेक्ट है। और यहाँ पे कौन सी संधि है बेटा? ए के बाद क्या आया है? आ समान स्वर आ आया है, तो ए के स्थान पे क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। और हमारा शब्द आय किस में मिलता है? तो आप बताएंगे ए हमें आयादी संधि में मिलता है। किस संधि में मिलता है बेटा? आयादी संधि में मिलता है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। 25 नंबर, उद्गम के दृश्य से अमीर क्या है? उद्गम के दृश्य से अमीर शब्द क्या है? दे तो रहे हैं, अच्छी बात है बेटा, दे रहे हो तो। उद्गम के दृश्य से अमीर शब्द क्या है? ये देशज है, विदेशज है, तत्सम है, तद्भव है। जल्दी से आंसर करके बताएं बेटा। ये देशज है, विदेशज है, तत्सम है, तद्भव। तेजी से हमारे सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। ईमानदारी से आंसर करिए और तेजी से करिए। तेजी से आंसर करके बताएं बेटा। उद्गम के दृश्य से विदेशज कौन सा शब्द है? अमीर कौन सा शब्द है? तो आप याद रखिएगा बेटा, अमीर आपका विदेशज शब्द है। और किस भाषा का है? तो आप बताएंगे अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है बेटा? अरबी भाषा का शब्द है। अगले प्रश्न पे आओ। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? आपको जल्दी से बताना है तत्सम कौन सा है। ये उद्गम है, खेत है, कोर्ट है, अजीब है। जल्दी से बताएं। उद्गम है, खेत है, कोर्ट है, अजीब है। देखो बेटा, यहाँ पे अजीब आपका किस भाषा का शब्द है? तो आप बताएंगे अरबी भाषा का शब्द है। कोर्ट किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है बेटा? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। खेत इसका तत्सम क्या होता है? क्षेत्र होता है। यही आपका एक ही विकल्प बचा, उद्गम, यही आपका राइट आंसर है। अगर आपने भी 26 का ए लगाया है तो आपका आंसर बहुत प्यारा है। 26 का ए लगाया है तो आपका आंसर बहुत प्यारा है। अगला प्रश्न, गुजराती भाषा किससे विकसित हुई है? मेरे प्यारे बच्चे आपको जल्दी से बताना है, गुजराती भाषा किससे विकसित हुई है? गुजराती भाषा किससे विकसित हुई है? जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे आंसर करके बताएं। गुजराती भाषा अर्धमागधी से हुई है, मागधी से हुई है, पैसाची से हुई है या सौरसेनी से हुई है? अर्धमागधी, अर्धमागधी से क्या आई है आपकी बेटा? तो आप बताएंगे अर्धमागधी से हमारी पूर्वी हिंदी आई। कौन सी हिंदी आई है बेटा? पूर्वी हिंदी आई है, जिसकी 3 बोलियां हैं आपकी। कौन कौन सी? एक को हम कहते हैं अवधी, दूसरे को कहते हैं बघेली, तीसरे को क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आई हैं बोलियों की। अगर हम बात करते हैं पैसाची से क्या आई है? तो आप बताएंगे लहदा, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बोली जाती है, लहदा। सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी से क्या आई है? तो आप बताएंगे मागधी से हमें मिलती है उड़िया। क्या मिलती है मेरे प्यारे बच्चे? उड़िया। और क्या मिलती है? असमिया। और क्या मिलती है? तो आपका आंसर होगा बंगला। क्या मिलता है बेटा? बंगला। बंगला के अतिरिक्त और क्या मिलता है? तो मेरे प्यारे बच्चे आप बताएंगे बिहारी हिंदी। कौन सी हिंदी? बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी की कितनी बोलियां? आप बताएंगे मगही, मैथिली, भोजपुरी। मगही, मैथिली, भोजपुरी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे भोजपुरी आपके उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है। अब आपके पास बचा क्या? सौरसेनी बचा। इसी सौरसेनी से आपकी क्या आई है? तो आप बताएंगे एक तो हमारी गुजराती आई है, दूसरा कौन सी आई है? तो आप बताएंगे हमारी पश्चिमी हिंदी आई है। कौन सी हिंदी आई है? पश्चिमी हिंदी आई है। और इसी से क्या आई है? आपकी राजस्थानी हिंदी आई है। कौन सी हिंदी आई है बेटा? राजस्थानी हिंदी भी इसी से आई है। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे सौरसेनी। क्या हो जाएगा बेटा? सौरसेनी। अगर आपने आंसर सौरसेनी लगाया तो आपका आंसर करेक्ट है 28 नंबर। नि उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है।
नी उपसर्ग से कौन सा शब्द निर्मित नहीं है? नी उपसर्ग से कौन सा शब्द निर्मित नहीं है? तेजी से मेरे प्यारे बच्चे आंसर करके बताएं। नी उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? तेजी से हमारे बच्चे आंसर करके बताएं। निहित नहीं होगा, निकुंज नहीं होगा, निधन नहीं होगा, निर्गुण नहीं होगा। नी उपसर्ग से पूछा है बेटे, ध्यान से आंसर करने का प्रयास करिएगा। 28 का सी, 28 का सी। यहां देखो बेटा, हित शब्द में क्या जुड़ा है? हित शब्द में नी उपसर्ग जोड़ के निहित बन गया। निकुंज में कुंज शब्द में क्या लगा? कुंज शब्द में नी उपसर्ग लगा, निकुंज बन गया। निधन में क्या है? धन शब्द में क्या लगा? नी उपसर्ग लगा, ये निधन बन गया। लेकिन निर्गुण में क्या होता है बेटा? ये देखो, ये निधन गुण से बना है। किससे बना है? निधन गुण से। विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है? निर उपसर्ग है। यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है? निर्गुण में निर उपसर्ग है। ये डी विकल्प आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्राप्ति की सूचना देना के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको आसानी से बता दोगे, एक्नॉलेज होता है। अभी आपको एक्नॉलेज मिलता नहीं है, पहले मिलता था बेटा, लेकिन अब नहीं मिलता है। अगला प्रश्न, किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? आपको जल्दी से बताना है, अव्ययी भाव समास किस शब्द में नहीं है? हमारे सभी बच्चे तेजी से आंसर करके बताएं, अव्ययी भाव समास किस शब्द में नहीं है? वंदना, चलिए तेजी के साथ आंसर करिएगा। आमरण, यथा साध्य, श्रम साध्य, आजन। आमरण, यशा साध्य, श्रम साध्य, आजन। तो हमारे देखते हैं, आमरण में बेटा यहाँ पे देखो आ, यथा संभव में यहाँ यथा, आजन में यहाँ आ। श्रम से साध्य, किससे साध्य बेटा? एक करण का उदाहरण हो जाएगा, करण तत्पुरुष समास। अगला है 31 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। जल्दी से बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। जल्दी से बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। तेजी से मेरे प्यारे बच्चे आंसर करके बताएं, शुद्ध वाक्य कौन सा है। चिड़िया बैठी है डाल पर, चिड़िया डाल में बैठी है, चिड़िया डाल पर बैठी है, चिड़िया है डाल पर बैठी। देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर यहां पे आ रहा है। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, 31 नंबर का हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर यहाँ पे आ रहा है? तो यहाँ पे अगर आपने आंसर किया होगा चिड़िया डाल पर बैठी है, तो आपका आंसर बहुत ही प्यारा है, सी विकल्प आपका राइट आंसर। कौन सा विकल्प? सी। 32 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? भैया आपको जल्दी से बताना है, प्रत्यय से कौन सा बना है? रक्तदान बना है, पीकदान बना है, जीवन दान बना है, या ये सभी बने हैं? तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे। 32 नंबर के प्रश्नों का आंसर तेजी के साथ हमारे बच्चे करना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 32 सही हुआ। अच्छा बेटा वंदना, सही हुआ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है भैया, सही होना भी चाहिए। यहाँ रक्त में क्या लगा है? दान लगा है। पीक में क्या लगा है? दान लगा है। जीवन में क्या लगा है? दान लगा है। यहाँ पे सारे शब्दों में आपके क्या लगे हैं बेटा? प्रत्यय लगे हैं। कौन सा प्रत्यय लगा है? आप बताएंगे, दान प्रत्यय लगा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ये सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला है, कल का अनेकार्थक शब्द नहीं है। कल का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं? बीता दिन, चैन, मशीन, शोर। बीता दिन, चैन, मशीन, शोर। कल का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? श्यामू मौर्य, जय माता दी सर। जय माता दी मेरे प्यारे बच्चे, प्रेम से बोल लो जय माता दी सर। चलो जल्दी से बताओ बेटा। यहाँ पे देखो बेटा, कल बीता दिन होता है, कल का अर्थ चैन भी होता है, कल का अर्थ मशीन भी होता है, लेकिन कल का अर्थ शोर नहीं होता है। शोर मचाए चोर। अगला प्रश्न है, विहंगम दृष्टि। इंपॉर्टेंट लगा लेना बेटा, इंपॉर्टेंट लगा लेना। टीजीटी में, एलटी में सारी जगह पूछा हुआ है। सरसरी दृष्टि, सम्यक दृष्टि, गहरी दृष्टि, पैनी दृष्टि। विहंगम दृष्टि। क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पे है। गलत। अब बताओ विहंगम दृष्टि में क्या होगा? जल्दी से बताएं।
34 नंबर हमारे बच्चों का आंसर क्या आया है? सम्यक दृष्टि। बी विकल्प आपका राइट आंसर है। सरसरी दृष्टि का अर्थ क्या होता है बेटा? उड़ती हुई नजर डालना। सरसरी दृष्टि, उड़ती हुई नजर डालना, उड़ती हुई नजर डालना। गहरी दृष्टि से आशय क्या है? गहरी दृष्टि, खोजपूर्ण नजर, खोजपूर्ण नजर। और बेटा पैनी दृष्टि का अर्थ क्या होता है? तो आप बताएंगे सतर्क निगाह। कैसी निगाह? सतर्क निगाह। तो इसके अर्थ है बेटा यहाँ बी विकल्प करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, उपमंडूक होना मुहावरे का अर्थ क्या है? उपमंडूक, उपमंडूक होना मुहावरे का अर्थ क्या है? घर में ही रहना, कुएं में गिरना, अत्यंत सीमित ज्ञान, मूर्ख होना। उपमंडूक होना मुहावरे का अर्थ क्या है? उपमंडूक होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो तेजी से हमारे बच्चे आंसर करके बता दें। तेजी से मेरे प्यारे बच्चे आंसर करके बता दें। क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 35, अगर आपका आंसर होगा सी विकल्प अत्यंत सीमित ज्ञान, तो आपका आंसर बहुत ही प्यारा है। अत्यंत सीमित ज्ञान अगर आपका भी आंसर आया है भाई, तो आपका आंसर बहुत प्यारा है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। 36 नंबर, कष्टापन्न सामासिक पद में समास है। कष्टापन्न में कौन सा समास है? कष्टापन्न, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव, कर्मधारय। कष्ट से आपन्न, कष्ट से आपन्न, आपन्न का मतलब हुआ घिरा हुआ बेटा। यहां से किसका? करण का कारक चिन्ह, एक करण तत्पुरुष समास। ये विकल्प आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न पे आओ। घूस देना किस मुहावरे का अर्थ है? गाल बजाना, घड़ा खोदना, चार चांद लगना, चांदी का जूता देना। घूस देना मुहावरे का अर्थ क्या है? घूस देना मुहावरे का अर्थ क्या है? 37 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे। कितने नंबर का प्रश्न है बेटा? 37 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे। घूस देना किस मुहावरे का अर्थ है? तो जल्दी से हमारे सभी बच्चे आंसर करके बताएं। जल्दी से हमारे सभी बच्चे आंसर करके बताएं। गाल बजाना, घड़ा खोदना, चार चांद लगाना, लगना नहीं लगाना है बेटा, चांदी का जूता देना। 37 का डी, चांदी का जूता देना, इसी को क्या कहते हैं बेटा? रिश्वत देना या घूस देना। चांदी का जूता देना, रिश्वत देना या घूस देना। ए डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे आओ। 38 नंबर, रसोई घर का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? रसोई घर का निम्न में से सामासिक सही सामासिक विग्रह कौन सा है? तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। रसोई घर, रसोई से घर, रसोई पर घर, रसोई में घर, रसोई के लिए घर। यहां पे याद रखिएगा बेटा, हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। किस समास का उदाहरण है? संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यहां पे राइट आंसर हो जाएगा बेटा रसोई के लिए घर। किसके लिए घर बेटा? रसोई के लिए घर। डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा विकल्प? डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। आय व्यय की जांच करने वाला क्या कहलाता है? आय व्यय की जो जांच करता है बेटा, उसे क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर करेंगे। अंकेक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंकेक्षक कहा जाता है, संप्रेक्षक कहा जाता है, परीक्षक कहा जाता है या पर्यवेक्षक कहा जाता है। तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर आता है। आय व्यय की जांच करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? आय व्यय की जांच करने वाला क्या कहलाता है? तेजी के साथ आंसर करके बताएं। आय व्यय की जांच करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? आय व्यय की जांच करने वाला क्या कहलाता है? तो तेजी से मेरे प्यारे बच्चे आंसर करके बताएं। इसे हम क्या कहते हैं? अंकेक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अंकेक्षक कहते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाओ। 40 नंबर, अणु का अर्थ होता है परंतु, अणु का अर्थ होता है। ये समरूप भिन्नार्थक शब्द किसके हैं?
ये किसके सम योगेश भैया आप बैच में हो क्या? अगर आप बैच में हो गए बेटा तो आज से साहित्य की क्लास शुरू हो जाएगी। आज से साहित्य की क्लास शुरू हो जाएगी, आप परेशान ना हो। आज से आपको साहित्य की क्लास मिलना शुरू हो जाएगी बेटा, एकदम परेशान होना नहीं है। दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच किसका चिन्ह लगाया जाता है? आपकी साहित्य की क्लास आज से मिलना शुरू हो जाएगी बेटा। योगेश आप टेंशन मुक्त रहिए, ठीक है भैया? अरे एकदम नहीं यार, कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम खड़े हैं आपके सामने, खड़े हैं आपके सामने। जरूरत होगा पूरा ब्रह्मास्त्र दूंगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई? चलिए जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? यहां पे पूर्ण विराम तो आप कहेंगे नहीं, उप विराम आप कहेंगे नहीं, विराम चिन्ह नहीं, संयोजक चिन्ह। जोड़ने वाला को क्या कहते हैं? संयोजक ही कहते हैं, इसे हम योजक के नाम से जानते हैं बेटा। आप कंफ्यूजन ना हो, आपको एक संयोजक दिया है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्या नहीं होइएगा? संयोजक दिया है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। अगले प्रश्न पे आ जाइए। कहावत का प्रचलित रूप चुनिए। कहावत का कौन सा इसमें प्रचलित रूप है? जल्दी से चुन के बताना है। कहावत का प्रचलित रूप कौन सा है? आप चुन के जल्दी से बताएं। चोर तेरी दाढ़ी में तिनका, चोर दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में पाया तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो जल्दी से आंसर करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पे है। देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर आता है। देखना है हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर आता है। कहावत का प्रचलित रूप क्या है? चोर तेरी दाढ़ी में तिनका, चोर दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में पाया तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर आता है। 42 नंबर का प्रश्न है। ये भैया उपेंद्र आज कहाँ रह गए थे? आज क्लास नहीं मिली क्या बेटा तुम लोगों को? चोर की दाढ़ी में तिनका, डी विकल्प आपका राइट आंसर है। उपेंद्र बाबू जब क्लास समाप्त होने आई तब आप क्लास में एंट्री कर रहे हो बेटा, गलत बात है। 43 नंबर, निम्न में से एक तत्सम शब्द छांट कर बताइए। एक तत्सम शब्द है उसको छांट कर बताना है। एक तत्सम शब्द है उसे छांट कर बताना है, जल्दी से आंसर करना है आपको। बेटा रोज तो 40 क्वेश्चन थे, आज बढ़ा दिया थोड़ा सा। कितने क्वेश्चन हैं सर? अच्छा नहीं मिली। अरे क्लास को भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जिससे आपको मिलती रहे क्लास। मेरे प्यारे बच्चे, जिससे आपको क्लास मिलती रहे। चलिए जल्दी से आंसर करके बताएं। रोली पूछ रही है, डबल आवाज आ रही है? नहीं भैया आप लेट में जुड़े हो इसलिए डबल आवाज आ रही होगी आपको। ये ऐसा है क्या? नहीं भाई डबल आवाज नहीं है। यहाँ अनजान होगा, सच होगा, पत्ता होगा, घोटक होगा। आपको तत्सम छाटना था। तो देखो बेटा घोटक होगा, ये किसका तत्सम है? तो आप बताएंगे घोड़ा का है। तो यही डी विकल्प आपका राइट आंसर है। मेरे प्यारे दोस्त, आज का सेशन हमें यहीं पे समाप्त करने की दीजिए इजाजत। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में कल की डेट में सुबह 7 बजे। कितने बजे? मेरी क्लास 7 बजे स्टार्ट हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, आप उससे जुड़ना ना भूलें, आपका फायदा होगा, ये 100% सत्य है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।